भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे सॉरी कहना था। शायद बेदहानी में मैंने ना कुछ ज्यादा ही कह दिया। फबिया, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था कुछ। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी इस बात से कितना हर्ट हुई हूं मैं। अब जब भी तो मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ। कितनी अजीब बात है ना, पहले लोग दिल पे वार करते हैं और फिर सॉरी कहने के लिए आ जाते हैं। अब वैसे भाभी, जब जिंदगी में कुछ नया ना हो रहा हो, कुछ बदल ना रहा हो, तो लोगों का सॉरी कहना भी ना बुरा ही लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड। फबिया, मुझे यहाँ बहुत काम है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अरे भाभी, आप तो सीरियस ही हो रही हैं। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। कुछ भी कर ले, हकीकत तो तल्ख ही होती है ना, नहीं? वैसे भाभी, कभी आपको ऐसा लगा हो कि जिंदगी में कुछ कमी रह गई हो, कुछ ऐसा जो आपसे हमेशा के लिए छिन गया हो? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। अरे भाभी, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गई। मेरा वो मतलब तो नहीं था। अब हर औरत की जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब माँ बनना होता है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कुछ औरतों की जिंदगी में ये ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है ना? मुझे अंदाजा है इस बात का। अब आप मेरी बातों का प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। मैं झूठ थोड़ी कह रही हूँ, सच तो कड़वा ही होता है ना, जैसे आपको लग रहा है इस वक्त। अब अच्छा, ये सारी बातें छोड़े, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। पूछे क्या? चलिए मैं ही बता देती हूँ। अलमीर और मैंने ये घर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है। अब हम कब तक यहाँ रह सकते थे? इस घर में तो एक मसला खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। मैं तो बहुत ही थक गई थी। क्या तुम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हो? हाँ भाभी, आखिर एक खुशहाल जिंदगी गुजारने का हमारा भी तो हक बनता है ना। वैसे भी हम लोग कब तक आप लोगों के साथ रह सकते थे। मैंने अलमीर से कह दिया है कि वो अंकल आंटी से जल्दी बात कर ले, क्योंकि हम तो फैसला कर चुके हैं। अब वैसे क्या बना रही थी आप? अब अच्छा चले, कोई बात नहीं, जो भी बना रही है जल्दी से बना दे, मुझे बहुत भूख लग रही है।